नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम समय समय पर आपके पास हमारे ग्रंथों से जुड़ी हुई कहानियाँ लाते रहते हैं। आज भी हम एक ऐसे पात्र की कहानी लाए हैं जिसके बारे में हम में से काफ़ी लोग ज़्यादा नहीं जानते। आज का हमारा कहानी का पात्र है रामायण की मंदोदरी। मंदोदरी जो कि आम साधारण भाषा में हमें अगर कोई पूछे तो हम कहते हैं मंदोदरी। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। लेकिन मंदोदरी कौन थी, उसका जन्म कैसे हुआ, रावण के वध के बाद उसका क्या बना, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। मंदोदरी के जन्म के बारे में दो कहानियों का उल्लेख मिलता है। श्री रामचरितमानस में मंदोदरी के जन्म के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन वाल्मीकि की संस्कृत में लिखी हुई अद्भुत रामायण में उनका उल्लेख आता है। वाल्मीकि जी ने तो संस्कृत में इसकी रचना की थी, लेकिन बाद में हिंदी में पंडित शिव कुमार जी ने, बेनी राम जी ने, राम जी भट्ट जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। उसमें मंदोदरी के बारे में जो उल्लेख मिलता है, आज हम इस वीडियो के जरिए उन्हीं के बारे में जानेंगे। मंदोदरी के जन्म के बारे में दो कथाएं आती हैं। पहली कथा के अनुसार, आप इसे किंवदंतियाँ कह लें या सच्चाई कह लें, लेकिन हमारी ये वीडियो पीछे से पुराणों में से लिखी हुई जिन बातों का उल्लेख मिलता है उसी पर आधारित होती है। एक किंवदंती के अनुसार मंदोदरी पूर्व जन्म में मधुरा नाम की एक अप्सरा थी जो भगवान शिव की पर तपस्या कर रही थी, और भगवान शिव के पास जब कैलाश पर्वत पर गई तो उस समय माँ पार्वती वहाँ पर नहीं थे। तब मधुरा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करनी आरंभ कर दी। जब माता पार्वती वापस आई तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भस्म लगी देखी तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दिया कि तुम मेंढकी बन जा। इस पर भगवान शिव ने कहा कि आप ये उचित नहीं कर रही, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। मधुरा तो मेरी सेवा कर रही थी। तब माँ पार्वती ने कहा कि ये श्राप वापस तो नहीं हो सकता। हाँ, 12 साल ये मेंढकी के रूप में रहने के बाद वापस अपने स्त्री रूप में आ जाएगी। ऐसा सुनकर मधुरा मेंढकी में बदल गई। इधर मायासुर और उनकी पत्नी हेमा पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उनके पहले 2 पुत्र थे, लेकिन वे पुत्री की चाह रखते थे। जब वे कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो उनको पास में मेंढकी के टटराने की आवाज़ सुनी। वे वहाँ पर गए तो उन्होंने कुएं में मेंढकी को पड़े देखा। मेंढकी ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। जब उस पति पत्नी ने मेंढकी के श्राप के बारे में सुना तो उनको दया आ गई और वे उसे लेकर अपने घर आ गए। जब 12 साल बीत जाने पर वह सुंदर युवती के रूप में बदल गई तो मायासुर और हेमा ने उसे अपनी पुत्री के रूप में पाल कर पोस कर बड़ा किया। इसी मंदोदरी के साथ, जो कि बहुत ही सुंदर अप्सराओं सी थी, जब रावण मायासुर दानव से मिलने आया तो वह मंदोदरी की सुंदरता देखकर उस पर आकर्षित हो गया और उसने मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। मायासुर रावण के साथ
अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण बहुत शक्तिशाली है और वह युद्ध करने की स्थिति में आ जाएगा, जिससे अनेक निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसलिए उसने अपने पिता को मना लिया और रावण के साथ गंधर्व विवाह कर वह लंका चली आई और लंका की पटरानी बन गई। अब दूसरी किंवदंती उसके अनुसार ये आता है कि मंदोदरी मेंढकी के रूप में जब थी, तब एक बार वहाँ पर ऋषि खीर बना रहे थे, तो उस खीर में एक जहरीला सांप गिर गया। जब मेंढकी ने ये देखा तो उसने सोचा कि अगर ये खीर सभी ऋषि खा लेंगे तो वे मृत्यु के ग्रास बन जाएंगे। इसलिए उसने सभी ऋषियों को बचाने के लिए उनके सामने उस खीर में, गर्म खीर में छलांग लगा दी और गिरते ही मर गई। जब ऋषियों ने मेंढकी को गिरते देखा तो उन्होंने सोचा कि अब ये खीर उनके खाने के युक्त नहीं रही, इसलिए उन्होंने खीर को फेंकवाने का प्रबंध किया। जब फेंक रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस बर्तन के तले में एक बहुत बड़ा सांप मरा हुआ पड़ा हुआ था। तब वे ये समझ गए कि मेंढकी ने उन सब की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तब सभी ऋषियों ने उस मेंढकी को जीवन दान दिया और उसे एक लड़की के जन्म में दोबारा बदल दिया। अब सभी ऋषियों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में पाल पोस कर बड़ा किया। जब वह पुत्री बड़ी हो गई तो उन्होंने उसे महिषासुर दानव को सौंप दिया। महिषासुर ने वचन दिया कि वह इसे अपनी पुत्री की तरह पाल कर रखेगा। और बाद में महिषासुर दानव ने और उनकी पत्नी हेमा ने मंदोदरी का विवाह रावण के साथ करवा दिया। अब दोस्तों, इसके बारे में एक और किंवदंती भी प्रसिद्ध है कि मंदोदरी महाराज बाली की पहली पत्नी थी और दूसरी पत्नी तारा थी। मंदोदरी बहुत ही सुंदर थी। रावण बाली से बहुत डरता था क्योंकि बाली रावण से ज़्यादा शक्तिशाली थे। बाली जब तपस्या करने गए तब रावण ने पीछे से मंदोदरी और तारा का अपहरण कर लिया। जब अपहरण किया तो मंदोदरी ने तारा की जान बचाने के लिए रावण से कहा कि मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन आप तारा को यहीं रहने दें, क्योंकि अगर बाली आएंगे तो वे हमें जहाँ ना पाकर आपके साथ युद्ध करने वहाँ पर आएंगे और फिर निर्दोष लोग मारे जाएंगे। आप कृपया तारा को यहीं पर छोड़ दें, मैं आपके साथ चलती हूँ। रावण ने मंदोदरी की बात मान ली और तारा को वहाँ पर वापस छोड़ दिया। मंदोदरी उस समय गर्भवती थी। तब उसने रावण से कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि आपकी गर्ज से स्त्रियों के गर्भपात हो जाता है, मुझे भी आप अपनी गर्जना सुनाइए। जब रावण ने भयंकर गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भपात हो गया। समय से पहले बालक का जन्म हुआ। तब मंदोदरी ने रावण से फिर दोबारा प्रार्थना की कि मुझे इस बच्चे को, इस बालक को तारा को सौंप देने दीजिए, ताकि वह इसका पालन पोषण कर सके और ये जिसकी निशानी है ये उसी के पास बड़ा हो। रावण ने उसकी बात मान ली और मंदोदरी ने अपने बालक को तारा को देते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपने शरीर का अंग देती जा रही हूँ, तुम इसका नाम अंगद रखना। तो दोस्तों, इस हिसाब से अंगद मंदोदरी का पुत्र था। फिर मंदोदरी रावण के पास वापस उसके लंका नगरी में आ गई और रावण ने वहाँ पर मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसे अपनी रानी बनाया। जब बाली को इस बात का पता चला तो वह रावण के पास जाकर उसने उसे ललकारा। रावण बाली से डरता था तो यहाँ पर मंदोदरी ने उसकी सहायता की। मंदोदरी ने रावण से कहा कि तुम बाली को अंदर
भोजन पर आमंत्रित करो। उसने रावण को पूरी बात समझा दी कि उसे कैसे करना है और किस समय क्या करना है। रावण ने ऐसा ही किया। बाली को क्षमा मांगकर अंदर बुलाया और उसे भोजन करने के लिए कहा। बाली और रावण दोनों भोजन करने बैठे। मंदोदरी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था। उसने एक थाली बाली के आगे और दूसरी थाली रावण के आगे रखी। बाली मां अन्नपूर्णा की पूजा किए बिना खाना नहीं खाते थे। जब उन्होंने पूजा करने के लिए नमस्कार की मुद्रा में आंख बंद कर हाथ जोड़े तो रावण ने अपनी थाली में से एक ग्रास खाकर जूठी थाली बाली के आगे रख दी। जब बाली ने आंखें खोली तो वह जूठी थाली देखकर क्रोधित में भरा खड़ा हो गया। मंदोदरी जानती थी कि बाली जूठा भोजन नहीं खाते। इधर बाली की गुस्से में देखकर रावण मंदोदरी के पीछे छुप गया और तब मंदोदरी ने बाली से कहा कि आप तो जूठा भोजन स्वीकार नहीं करते, तो फिर मैं तो अब रावण के साथ गंधर्व विवाह करके इनकी पत्नी बन चुकी हूँ, इसलिए आप मुझे भूल जाइए। तब बाली ने बहुत ही गुस्से से भरकर गर्जना की तो कहते हैं वहां पर जितनी भी गर्भवती स्त्रियां थी लगभग 72,000 स्त्रियों के गर्भपात हो गए। रानी मंदोदरी भी उस समय गर्भवती थी और उनके भी गर्भपात हो गया। तब मंदोदरी ने बाली से क्षमा मांगते हुए कहा कि आप मुझे भूल जाइए और मुझे भी क्षमा कीजिए और रावण को भी क्षमा दीजिए। तब रावण ने बाली से वचन किया कि वह कभी भी किष्किंधा की ओर आंख उठाकर नहीं देखेगा और कभी भी उनके साथ युद्ध की बात नहीं सोचेगा। बाली वापस आ गए। इधर इस प्रकार मंदोदरी ने रावण की कई बार जान बचाई। जब रावण युद्ध में भगवान श्री राम जी के हाथों मारा गया तब मंदोदरी विलाप करती हुई युद्ध भूमि में पहुंची और अपने पति के शव को देखकर रोने लगी। तब उसने भगवान श्री राम जी की ओर भी देखा जो कि करुणा के सागर अलौकिक प्रकाश से भरपूर लग रहे थे। भगवान श्री राम ने जब विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया और उसका राज तिलक किया तब उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ रानी मंदोदरी को समझाया कि आप अभी भी लंका की महारानी हो और रावण की विधवा हो। आप विभीषण के साथ विवाह करके इस साम्राज्य का विस्तार कीजिए क्योंकि युद्ध में बहुत ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और बहुत कम लोग बचे हैं। मंदोदरी ने उस समय तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ अयोध्या वापस आ गए तो मंदोदरी ने अपने आप को बाहर की दुनिया से अलग कर महल में कैद कर लिया। वह किसी के साथ बात नहीं करती थी, लेकिन कुछ समय बाद वह महल से निकली और उन्होंने विभीषण के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और विभीषण के साथ विवाह किया और फिर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो दोस्तों, ये थी मंदोदरी के जीवन की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिया हुआ एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हमें और प्रेरणा देता है कि हम आप तक ऐसी अनसुनी बातें जो कि हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।